हाँ जी, नमस्कार। भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको पता होगा कि हमारे इतिहास में महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य का कितना बड़ा रोल रहा है और यूनेस्को ने अपनी जो विश्व विरासत सूची थी, उसके अंदर भारत के 44वें स्रोत के रूप में या 44वें क्षेत्र के रूप में मराठा जो मिलिट्री परिसंघ है, उसको शामिल कर लिया गया है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण किले थे, उनको शामिल किया गया है। ये हमारे लिए, हमारे भारतीय इतिहास के लिए, महाराष्ट्र का इतिहास के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो चलो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से किले थे और जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल करने के लिए क्या क्या पॉइंट होने चाहिए और किस किस के कारण हमारे जो मराठा मिलिट्री परिसंघ है उसको शामिल किया गया है। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत की जो 44वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है, उसके अंदर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। 11-12 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने जो अपने पेरिस के अंदर 47वीं विश्व धरोहर समिति के जो बैठक किया था, उस बैठक के अंदर हमारा जो भारत का 44वां केंद्र है उसको शामिल किया गया है। इस धरोहर में भारत के 12 किले शामिल हैं। उन किलों को, जो ऐतिहासिक किले हैं, जो मराठा साम्राज्य की सैनिक रणनीति है, वास्तु शिल्प कौशल है और भू राजनीतिक सोच को दर्शाते हैं। जिसके अंदर 11 जो महाराष्ट्र वाले किले हैं वो मैं भी आपको नाम बताता हूँ। सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। ये 11 किले जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। इसके अलावा एक किला जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, जिसका नाम है जिंजी किला। ये जिंजी किला तमिलनाडु के अंदर स्थित है। आइए इस किलों में से मैं आपको कुछ किलों की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये किला है। अच्छा, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यूनेस्को ने जो इसको मान्यता दी है वो किस कारण दी है। पहली बात, जो इसके अंदर गणिमी कावा है। गणिमी कावा का अर्थ है जो इस किले के अंदर गोरिल्ला युद्ध प्रणाली है, गोरिल्ला पद प्रणाली के कारण दिया गया है। साथ साथ में इसकी स्थलाकृति और भूगोल की रक्षा में उपयोग है, उसके कारण। साथ साथ में स्वदेशी सैन्य स्थापत्य शैली, ऐतिहासिक और रणनीतिक योगदान, इसके कारण यूनेस्को ने इसको शामिल किया है। इसके पीछे क्या प्रोसेस रही है, कैसे मान्यता मिली है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनवरी 2024 के अंदर इसका नामांकन करवाया गया था। इसके अलावा यूनेस्को की जो सलाहकार संस्था है, कौन सी, ICOMOS, इस संस्था के द्वारा इन किलों का निरीक्षण किया जाता है। और निरीक्षण करने के बाद में जैसे ही समिति की 47वीं बैठक होती है, उस बैठक के अंदर जो 20 सदस्य देश थे, उस 20 सदस्य देशों में जो 18 सदस्य देश थे, उन्होंने उसका तुरंत मान्यता दे दी है। आप मान के चलो 1 घंटे से भी कम समय, यानी 59 मिनट की बैठक के अंदर ही जो ये 12 किले थे, इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के रूप में शामिल कर लिया गया। अब आपके दिमाग में आता होगा कि अब भारत कौन सी पोजीशन पे है। टोटल अगर मैं बात करूं, भारत के अंदर 44 विश्व धरोहर है। अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया महाद्वीप में भारत का दूसरा नंबर है, जिसमें सबसे ज्यादा विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगर मैं पूरे दुनिया की बात करूं तो दुनिया में 6ठा स्थान, हमारे भारत से सिर्फ 5 देश ऊपर हैं और आने वाले समय में भारत पहले नंबर पे रहेगा। चाहे एशिया की बात हो, चाहे अपने दुनिया की बात हो, भारत में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले हैं। अगर अभी की मैं वर्तमान में बात करूं तो 44 जो टोटल संख्या है विश्व धरोहर की, जिसके अंदर कल्चरल यानी सांस्कृतिक केंद्र हैं हमारे 36, जिसके अंदर ताजमहल, खजुराहो, कुतुब मीनार और अजंता की गुफाएं शामिल है। अगर मैं नेचुरल साइट्स की बात करूं, प्राकृतिक साइट की बात करूं, इसके अंदर 7 शामिल है, जैसे काजीरंगा, सुंदरवन और वेस्टर्न घाटक। अगर मैं मिश्रित की बात करूं तो मिश्रित शामिल है 1, जिसके अंदर नंदा देवी फूलों की घाटी है, ये मिश्रित क्षेत्र के अंदर शामिल है। आप मेरे को कमेंट करके ये बताना कि भारत के अंदर जो 4300 विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल क्षेत्र कौन सा था, या किसको 43वें विश्व धरोहर सूची के रूप में शामिल किया गया था। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।